नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। रात 10 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 92.64% लोगों ने वोट डाला। सबसे ज्यादा दक्षिण दिनाजपुर में 95% के लगभग वोटिंग हुई। तमिलनाडु के इतिहास में भी सबसे ज्यादा 95% से ज्यादा वोटिंग। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। रात 10 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 85.13% हुआ मतदान। चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का जताया आभार। बंगाल चुनाव को लेकर कहा, केंद्रीय बलों की तैनाती, मतदाताओं की जागरूकता से अपेक्षाकृत कम हुई हिंसा। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने बदलाव के संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा लोग समझ गए हैं कि चुनाव उनकी पहचान और अधिकार से जुड़ा है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर डूबते हुए सूर्य का वीडियो शेयर कर कहा, टीएमसी के भ्रष्टाचार, भय और गुंडागर्दी का सूरज अस्त हो चुका है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों को टीएमसी ने किया खारिज। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा भारी मतदान ममता सरकार के पक्ष में और बीजेपी के कड़े विरोध में हुआ है। बंगाल के लोगों ने बाहरी को खदेड़ दिया। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने पहले चरण में 152 सीटों पर कम से कम 125 सीटें जीतने का दावा किया। कुणाल ने कहा बंगाल के वोटर्स ने बीजेपी की कमर तोड़ दी है। पहले चरण में हमें 134 सीट भी मिल सकती है। बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने टीएमसी को दी चेतावनी। कहा राज्य में आ रही है बीजेपी की सरकार, जिसके बाद हमारे उम्मीदवारों को पीटने वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग पर बहरामपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अधिरंजन चौधरी ने जताई खुशी। महिलाओं का बड़ी संख्या में मतदान देना सुखद था। अधिरंजन बम्पर वोटिंग पर मतदान को सत्ता विरोधी लहर बताते नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बंगाल में पहले चरण की वोटिंग को गुंडा राज के खिलाफ लोगों का मैंडेट बताया। नितिन ने दावा किया कि बम्पर वोटिंग सूबे में बदलाव का संकेत है। तमिलनाडु में हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बीच एक्टर विजय की पार्टी टीवी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। दूर दराज के मतदाताओं को वोट देने के लिए अपने मूल स्थानों पर जाने में हुई दिक्कतों की शिकायत की। साथ ही पुलिस प्रशासन के रवैये पर क्यों उठाए सवाल। बंगाल में दूसरे चरण को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो किया। बंगाल के कृष्णा नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की टीएमसी सरकार पर तंज कसा। कहा झाल मुड़ी मैंने खाई लेकिन मिर्ची टीएमसी वालों को लगी। ममता बनर्जी भी दूसरे चरण के प्रचार में जुटी हुई हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने पदयात्रा कर टीएमसी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। पश्चिम बंगाल में जादवपुर से टीएमसी सांसद सयानी घोष की चर्चा। चुनावी सभा में दिल में काबा आंखों में मदीना लोकगीत गाने पर बवाल। बीजेपी ने गाने के विरोध में इसी से शिकायत की। मालदा के मोथाबाड़ी में दिव्यांग वोटर का दिखा उत्साह। व्हील चेयर पर वोट देने के लिए पहुंचा युवक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडांग में बन रहे बाबरी मस्जिद निर्माण स्थल का गुरुवार को जेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने किया दौरा। हुमायूं ने भी राज्य में पहले चरण के मतदान को संतोषजनक बताया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में शादी के परिधान में वोट डालने पहुंचा नवविवाहित जोड़ा। वोटिंग के लिए दोनों उत्साहित दिखे। महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी, जबकि गुजरात के उमरेठ विधानसभा सीट पर भी हुआ उपचुनाव। महाराष्ट्र की बारामती में दिवंगत अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार लड़ रही हैं चुनाव। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर भड़कने की आशंका के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। भारतीयों को ईरान की यात्रा पर न जाने की सलाह दी। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों को दूतावास के जरिए जल्द से जल्द लौटने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत हुई रिकॉर्ड वोटिंग सहित दूसरे चरण को लेकर सुबह 10 बजे होंगे मीडिया से मुखातिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में विजय संकल्प सभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की सुबह 11:30 बजे दमदम में जनसभा, इसके बाद जादवपुर में दोपहर 1 बजे विजय संकल्प रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी आज चुनावी रैली। शाह हिंगालगंज, कोनंगर और आपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित।
बंगाल सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिया चुनाव प्रचार का न्योता। ममता के बुलावे पर केजरीवाल 26-27 अप्रैल को बंगाल में टीएमसी के लिए करेंगे प्रचार। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज उत्तर जोन क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कृषि मंत्री और यहां इस समय शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम योगी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम, राष्ट्रीय समारोह की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा जाएगा। कार्यक्रम में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उठाया कदम, हर साल महंगी किताबें खरीदने के दबाव पर लगाम लगाने की तैयारी। एनएचआरसी ने कहा क्लास 8 तक पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी की ही किताबें। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पर फिर कार्रवाई की तैयारी। मामला दिसंबर 2025 में हवाई किराए पर लगाए गए फेयर कैंप के उल्लंघन का है, जिसमें सरकार के निर्देश के बावजूद इंडिगो ने कुछ रूट्स पर यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला। आईपीएल के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से रौंदा। सीएसके 208 रनों के दिए लक्ष्य के जवाब में मुंबई टीम 104 रनों पर ही लुढ़क गई। चेन्नई की ओर से संजू सैमसन ने शानदार 101 रन बनाए। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर चुनाव आयोग के जरिए नोटिस पर कांग्रेस ने लिखा 5 पन्नों का पत्र। पार्टी नेता जयराम रमेश ने नोटिस की भाषा पर जताई आपत्ति, साथ ही नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा 1 हफ्ते का वक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की सख्त प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की टिप्पणी को गैर वाजिब और जानकारी के अभाव में दिया गया खराब स्वाद वाला बयान बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़की कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा, क्या प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के अपमान पर प्रतिक्रिया ट्रंप की डर से नहीं दे रहे हैं? ट्रंप की पोस्ट पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पोस्ट किया, लिखा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीयों का जबरदस्त योगदान है, सरकार को कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने राज्य में नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बनाए जाने पर दी सभी प्रतिक्रिया। विजय चौधरी ने कहा, यह फैसला लंबे समय से साथ रहे दोनों दलों के बीच सहयोग के बदले सहयोग के तहत लिया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछौर से बीजेपी विधायक प्रतिम लोधी की पेशी हुई। सीएम मोहन यादव और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर दी हुई सफाई। पूर्व नेता अध्यक्ष जनरल एमके नरवणे की किताब को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसकी चर्चा कर राहुल गांधी ने सियासी राग छेड़ा था। पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा, रक्षा मंत्री को जो उचित लगे वो करने दीजिए, मतलब था सेना पर पूरा विश्वास जताना ही था और कुछ नहीं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी की पेशी हुई। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार के बेतिया में महिला सिपाही की दहेज के लिए हत्या। सुपौली गांव में ससुराल वालों ने गला घोट कर दी 27 साल की संकेशी कुमारी की हत्या। यूपी में वर्दी ने फिर किया इंसानियत को शर्मसार। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना में तैनात दरोगा ने महिला को लात मारी। रिक्शा चालक से महिला के हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे थे दरोगा। मुंबई के कांदिवली इलाके में एटीएम वैन से हुई 63 लाख की लूट का खुलासा। वैन कर्मचारी ही लूट के मास्टरमाइंड निकले, आरोपी गिरफ्तार। आतंकी संगठन के लिए काम करने वाले 2 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से गिरफ्तार हुए हिजबुल्ला खान और समीर खान दिल्ली का रहने वाला। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर में 2 वांटेड अपराधी अरेस्ट। 44 मामलों में वांछित आरोपी दीपक को लगी गोली, वहीं दूसरे आरोपी अजय पर दर्ज है 9 केसेस। यूपी के उन्नाव में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान क्षतिग्रस्त। मलबे में दबे 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गंगा घाट कोतवाली के ठाकुर खेड़ा पानी टंकी इलाके में हादसा। लखनऊ के पारा ओवर ब्रिज पर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में कई लोग घायल। लखनऊ में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख। यूपी के वाराणसी में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा झुग्गी जलकर राख। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता नीति का विरोध करते हुए भारत चीन को लेकर की थी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी। ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत चीन को बताया हेल होल यानी नरक का द्वार। ट्रंप के पोस्ट पर ईरान ने लिया भारत का पक्ष।
कहा, भारत और चीन ऐसी सभ्यता जहां संस्कृति जन्म लेती है,